चलो जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सब बहन भाई ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। नासिर भाई के फ़हाल फाइन फाइन ओके जी फाइन। नाजरीन, इनका तारफ़ करवाने की ज़रूरत नहीं है। यूरोप की नामिनेट और जानी पहचानी शख्सियत है नासिर इकबाल साहब, जी जिनका जी तल्लक आज़ाद जम्मू कश्मीर से है। कोटली से है तल्लक आपका? नहीं सर बिम्बर हजार बरनाला। बरनाले से है जी। तो इनको काफ़ी अरसा हो गया है और काफ़ी माशाल्लाह तजर्बा भी है इनका। बहुत मोटिवेशन भी करते हैं लोगों को, इनकी बातों से लोग इमोशनल भी होते हैं और सबक भी सीखते हैं। तो नासिर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो आज इनसे पूछते हैं कि जो भाई आते हैं नए आने के बाद बस ये कह देते हैं, घर में झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, मतलब लटरम फटरम मारते हैं। तो आज इस मौजू के ऊपर बात करेंगे कि जी अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, कैसे हो? नासिर भाई ये बताएं कि ये जो लड़के आते हैं, नए आते हैं, न्यू आते हैं, बगैर डॉक्यूमेंट्स के, कोई काम वगैरह नहीं करते, कैंप के अंदर जानबूझ कर लेटते हैं। एक चलो प्रोफेशनल, मतलब किसी की मजबूरी भी हो सकती है, कोई बीमार होता है, कोई फिट नहीं होता, लेकिन जो जानबूझ के घर में फ़ोन करके कह देते हैं जी काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं बड़ी साहब, सबसे मेन बात है कि जब आपने प्रदेश में आना है या घर वालों ने आपको भेजना है जी जी। तो फिर आप गलत बयानी ना करें। अच्छा अच्छा। देखें जी, हम भी कैंप पे हैं, लेकिन हमारे कैंप में ये सहूलत है कि हम काम के लिए बाहर जा सकते हैं। सही है। 4 महीने 5 महीने 6 महीने के बाद दोबारा कैंप में भी आ सकते हैं। उन्हें हम जो कॉन्ट्रैक्ट लगता है, हम उन्हें कॉन्ट्रैक्ट का पेपर जब सेंड कर देते हैं तो उसमें से जो हमें पॉकेट मनी देते हैं उसमें 50 यूरो वो काट लेते हैं। ठीक है। तो कैंप में अगर आपको कैंप में ये सहूलत मौजूद है तो फिर आप तो काम कर सकते हैं। फिर ये ना आप कहें कि घर में जी मैं कैंप में हूँ, मैं बाहर काम नहीं कर सकता, मुझे ये प्रॉब्लम है, जोर नहीं मिली, डॉक्यूमेंट ये डॉक्टरी कार्ड नहीं बना, ये सारी चीज़ें कैंप वाले प्रोवाइड करते हैं। हर चीज़, वो डॉक्टरी कार्ड है, ये सजोर है, जो भी है, रेजिडेंस है, वो सारे जो है ना कैंप वाले प्रोवाइड करते हैं। सही ये है। उनकी जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए कि अगर आपने जिम्मेदारी नहीं अपने पर डालनी तो फिर मसला प्रॉब्लम हो जाता है, घर के लिए भी आपके लिए भी। आप 2 साल 3 साल 4 साल के बाद फिर जब अपना काम वैसे इस तरह रेस्ट करते रहे, फिर आपको काम की जरूरत या आपको काम पे मतलब आम लफ्जों में कहते हैं कि हड्डरामी पड़ जाती है। हड्डरामी पड़ जाती है, ठीक है। उनके ही ऐसे हम हमारे जानने वाले हैं, लड़के हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन हमें तो पता है वो काम कर सकते हैं, काम मिल भी जाता है, लेकिन वो खुद नहीं जाते। सही है, ये बात है। तो ये जो मतलब लोग आके यूरोप के अंदर ये जो नशे के ऊपर लग जाते हैं, शराब वगैरह नॉर्मल जो चीज़ होती है ये मतलब आम मिलती है, और ये लोग भी पीते हैं, हमने देखे हैं, लेकिन इनकी कोई तरीक़ाकार होता है पीने का। लेकिन हमारे लोग तो वो शराब के नशे में 24 घंटे वो पड़े रहते हैं कैंपों के अंदर, शराब और नशे चरस वगैरह के। इसके मतलब आप क्या कहना चाहते हैं लोगों को? एज ए मुसलमान तुम्हारे सलाम में ये चीज़ जायज़ नहीं है। सही है, ठीक है। तो अगर जो नशे पे लग जाते हैं ना, एक तो अगर वो काम करते हैं तो उन्होंने जो भी पैसा कमाना वो नशे पे लगा देना है। अगर वो काम नहीं कमाते, नशा लगाते हैं, तो एंड पे ये है कि वो चोरी डकैती ज़रूर कोई करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना वो नशा पूरा करना होता है। इससे ना सिर्फ वो कह सकते हैं कि हमारे एज ए मुसलमान भी हम थोड़े बदनाम होते हैं, फिर एज ए पाकिस्तानी भी, ठीक है। तो हमें वो काम करने ही नहीं चाहिए जिससे हमारे मुल्क की बदनामी हो या हमारे दीन इस्लाम की भी बदनामी हो। सही है। तो सही है नाजरीन, ये थे हमारे नासिर इकबाल साहब। बहुत मुश्किल से इनको गिरफ़्तार क्या मतलब पकड़ा है, बहुत मुश्किल से टाइम निकाला। आज छुट्टी थी इनको भी काम से और मैं भी आज फैरग था, तो चलो मैंने कहा इनके साथ जो थोड़ा आपको बता देते हैं कि जो ये जो भाई आते हैं यूरोप के अंदर आकर चवलें मारते हैं, घर वालों को कहते हैं इधर काम नहीं है। नॉर्मल बात मैं आपको बता दूं कि इधर बंदा डॉक्यूमेंट्स के बगैर भी 2 नंबर तरीके से काम भी कर सकता है, करवाते भी हैं, क्योंकि इनके साथ ही काम करना होता है, इटालियन के साथ। तो दिहाड़ी दफ़ा मतलब नॉर्मल बंदे का लग जाता है। एक नॉर्मल नया आने वाला बंदा भी बगैर डॉक्यूमेंट्स के, चाहे वो किसी भी कैंप के अंदर है, उसको इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, फिर भी वो तकरीबन नॉर्मल 600-700 500-600 यूरो 700 यूरो हर इलाके के अंदर, इटली के हर इलाके के अंदर, बल्कि यूरोप में भी इस तरह ही है। हालांकि जर्मन के अंदर कहते हैं कि कानून बड़े सख्त हैं, लेकिन उधर भी बंदा 2 नंबर तरीके से इलीगल काम कर सकता है, क्योंकि वो करवाना उनकी मजबूरी होती है। बंदे बहुत कम होते हैं, तो इस वजह से फिर वो कहते हैं चलो आ जाओ भाई। तो ये बात है कि ये जो भाई आते हैं यूरोप के अंदर, खुदारा आप 25-25 लाख 30-30 लाख रुपया लगा कर आते हो, और पता नहीं किस हालात से वो कहाँ से वो आप पैसा लेते हैं। तो आप भाइयों से तमाम से यही गुजारिश है यार, आके इधर अपना टाइम वेस्ट ना किया करो। कम से कम अगर आप काम पे नहीं जा रहे, दिहाड़ी नहीं लगा रहे, अपना खर्चा नहीं निकाल रहे, तो वो उसके अलावा बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये यूरोप आपको देता है, ख़ासकर इटली वाले।
کہ آپ کم سے کم یورپ کیمپ کے اندر آ کے لیٹے ہوئے ہیں تو اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں. نارمل آپ کوئی زبان کا سرٹیفکیٹ کر لیں یا کوئی ڈپلوما وغیرہ کر لیں جو مطلب 5-6 مہینے کے بعد آپ کو آسانی سے وہ کام بھی مل جاتا ہے اور کام میں اچھے بندہ پیسے بھی کما سکتا ہے ایک نارمل مزدور کے حساب سے. تو اس کے بعد آپ ڈرائیونگ لائسنس کر لیں. ڈرائیونگ لائسنس کریں گے تو آپ کی زندگی ساری زندگی کے لیے وہ سدھر جاتی ہے. آپ اچھے طریقے سے وہ پیسے کما سکتے ہیں. جہاں پہ آپ ایک نارمل مزدور 50 یورو یا 60 یورو کی دیہڑی لگاتا ہے تو اس میں بندہ اگر ڈرائیونگ لائسنس ہے آپ کے پاس تو ایک تو آپ کی عزت بہت ہوگی. جہاں بھی آپ رہتے ہوں گے آپ کے ساتھ لوگ جو رہیں گے گھر کے اندر وہ بھی آپ کی رسپیکٹ کریں گے. اور دوسرے نمبر پہ آپ ایک اچھی تنخواہ کما سکتے, اچھا مطلب پیسے کما سکتے ہیں. آپ کو نارمل اگر ایک مزدور اگر 50 یورو یا 60 یورو کما رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کوئی نارمل اس سے ڈبل کما سکتے ہیں. 120-100 یورو تو کہیں بھی نہیں گیا اگر آپ ڈرائیونگ لائسنس کر لیتے ہیں, گاڑی وغیرہ لے لیتے ہیں. یورپ کے اندر بڑی اپرچونٹی ہیں. اور دوسرے نمبر پہ جو بندہ کہتا ہے کہ میں پاکستان کے اندر پڑھا لکھا ہوں تو یورپ کے جا کے اندر کوئی جاب کر لوں گا, تو ہماری تعلیم جو ہماری اسٹڈی ہے نا وہ ادھر ان کے بالکل زیرو ہے. ادھر نئے طریقے سے ایک مطلب ان پڑھ بندہ بھی آتا ہے نا, وہ اس نے کچھ بھی نہیں اسکول میں نہیں بھی گیا تو وہ بھی آگے ادھر 2-3 سال اسٹڈی کرے گا نا تو اس کو جاب مل جاتی ہے. وہ ڈپلوما وغیرہ کروا دیتے ہیں کہ اس کی باقی کی زندگی جو ہوتی ہے نا, چاہے وہ 45 سال کی ایج میں آیا چاہے وہ 20 سال کی ایج میں آیا, لیکن وہ اتنی اپرچونیٹی دیتے ہیں کہ وہ بقایا کی زندگی اس کی آرام سے آسانی طریقے سے گزر جاتی ہے. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. آپ بھائیوں سے شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آ کے یورپ کے اندر پلیز اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں یار. ٹائم ویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. گھر والوں کے لیے نہیں, بھائی بہنوں بچوں کے ماں باپ کے لیے نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے لیے ضرور سوچیں, کیونکہ یہ ٹائم جب گزر جاتا ہے 25 نارمل ہماری ینگ جنریشن آتی ہے تقریباً 20 سے 25 سال کے لڑکے 30 سال کے لڑکے آتے ہیں, زیادہ جو اکثریت ہے ہماری پاکستان کی ہے. تو اگر آپ آ کے 5 سال یا 10 سال محنت کر لیتے ہیں نا تو آپ واپس نہ بھی جائیں, اپنا واپس نہیں بھی جانا چاہتے تو آپ ادھر اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں. تو تمام بھائیوں سے یہی گزارش ہے, مشورہ ہے یار آپ سے کہ کیمپوں کے اندر آ کے اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں. یہ نہ کہیں کہ وہ سجور مل جائے گی, یہ ڈاکٹری کارڈ بن جائے گا, یہ کر جائے گا. جو ایک مطلب ان کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے وہ آپ کو ایک ان کا طریقہ کار ہوتا ہے, اس کے مطابق وہ سب کچھ چلتا رہتا ہے. لیکن آپ اس طرح کریں, کم سے کم آ کے دیہڑی لگائیں. دیہڑی نہیں لگا سکتے تو کوئی نہ کوئی اسٹڈی کریں, انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ بہت جلد ہوں گے. مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ ملیں گے ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ. اوکے, اللہ حافظ.